देखिए क्लास 12 का कल आपको पढ़ाए थे कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में, कार्बोनिल यौगिक, उसमें एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमाइड और उसमें एसिल कोलाइड, ये सब जो होता है इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ाने चल रहे हैं एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड के बारे में आपको पढ़ना है। एल्डिहाइड क्या है, इसका जनरल फार्मूला आप देखोगे, सामान्य सूत्र तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच होता है, या सी एच ओ भी लिख सकते हैं, अथवा आर सी एच ओ भी होता है, ठीक है ना। एल्डिहाइड का अगर वह बेंजीन रिंग से जुड़ा रहेगा तो आप क्या लिखेंगे, ए आर सी एच ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, जिसको बेंजील्डिहाइड के अंदर रखा जाएगा। जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अब एल्डिहाइड की कल डेफिनेशन बताए थे, जब कार्बोनिल समूह में कार्बन की दो संयोजकता एक हाइड्रोजन द्वारा और एक एल्किल या एरिल समूह द्वारा संतुष्ट हो तो उसी को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। कल आप लोग पढ़े थे। अब एल्डिहाइड का नामकरण करना है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर करना हो तो इसमें सबसे पहले इसमें आप कॉमन नेम लिखते हो, कॉमन नॉमेनक्लेचर करना हो तो याद रखे रहना, कॉमन नॉमेनक्लेचर में अगर इसमें एक कार्बन रहेगा तो इसको मेथिल क्या लिखोगे, मेथिल, ठीक है ना। और उसमें एल्डिहाइड जोड़ेंगे। इसमें अगर कार्बन है तो इस तरह का ध्यान देना, इसमें जैसे एक कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणुओं की संख्या, उसका रूट नेम होता है, यहाँ पर नेम लिखोगे जिसको आप प्रीफिक्स कहोगे। प्रीफिक्स माने पूर्व लग्न, और उसके बाद सफिक्स जोड़ते हैं जिसको अनुलग्न, इसको अनुलग्न कहेंगे। बाद में जोड़ा जाता है उसको अनुलग्न, प्रीफिक्स माने पूर्व लग्न। जैसे एक कार्बन रहता है तो प्रीफिक्स में हम क्या करते हैं, मेथ कहेंगे, ठीक है ना, मेथिल एल्डिहाइड जिसको कहेंगे, ठीक है ना। और इसमें एल्डिहाइड लिखोगे, एल्डिहाइड, मेथिल एल्डिहाइड। अगर दो कार्बन रहेगा तो इसमें एसिड लिखेंगे, क्या जोड़ेंगे, एसिड एल्डिहाइड जोड़ता है। तीन कार्बन रहता है तो इसको प्रोपियोन एल्डिहाइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोपियोन एल्डिहाइड होता है। चार रहता है तो ब्यूटील लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ब्यूटील, और उसके बाद उसमें एल्डिहाइड होगा। अगर 5 लिखेंगे तो वाइलर कहेंगे, ठीक है ना, वाइलर एल्डिहाइड जिसको कहा जाता है, ठीक है ना, या वेसिलर भी कहा जाता है, वेसिलर, इस तरह वेसिलर लिख लेना, वेसिलर एल्डिहाइड होता है, ठीक है ना, वेसिलर एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं कॉमन नॉमेनक्लेचर करते समय। दूसरा नंबर आपको
आईपीएसी नाम, ठीक है ना। क्या करेंगे इसमें भी ध्यान रहता है आईएसओ, और एक अगर कहीं पार्श्व श्रृंखला एक जगह बन रहा होगा तो क्या लिखोगे, आईएसओ लगा कर लिखते हैं, ठीक है ना जी। उसके बाद आईपीएसी नामकरण, ठीक है ना, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईपीएसी नॉमेनक्लेचर में आईपीएसी नामकरण करना हो तो कैसे करेंगे। इसमें आईपीएसी नामकरण करते समय अगर कोई सब्स्टिट्यूट है, प्रतिस्थापी है, सब्स्टिट्यूट, तो उसका नाम लिखते हैं, प्लस सब्स्टिट्यूट का नाम लिखेंगे और इसके पहले आप नंबरिंग करोगे, नंबरिंग प्लस सब्स्टिट्यूट नेम प्लस एल्केन का ई हटा करके, ई को रिप्लेस करके ऑल जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, ऑल जोड़ देते हैं, तो इससे क्या निकल जाता है, एल्डिहाइड का आईपीएसी नामकरण, ठीक है ना। आईपीएसी नामकरण करते समय ध्यान रहे, ठीक है ना। इसका देखिए, तो आइए आपको कुछ लिखते हैं किसके बारे में, इसका आईपीएसी नामकरण करने के लिए। जैसे इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए जैसे एल्डिहाइड के नामकरण में आईपीएसी नामकरण हो या साधारण नामकरण हो, ठीक है ना, इसमें कुछ लिखा जा रहा है। यहाँ पर अगर कंपाउंड हो और यहाँ पर उसका कॉमन नेम हो, नेम, और यहाँ पर उसका आईयूपीएसी नेम, देखो हिंदी में इसको अंकन कहते हैं, इसको प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे और यहाँ पर एल्केन का नाम लिखेंगे और क्या लिखा जाएगा, अल लिखा जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये इसको आप ये भी ध्यान देना, एक कार्बन रहता है तो यहाँ पर फार्मल का भी प्रयोग करते हैं, फार्म, एक कार्बन रहता है तो क्या लिखते हैं, फार्म लिखते हैं, साधारण नाम का, मेथिल में नहीं लिखते, फार्म लिखते हैं, ठीक है ना। ये रहेगा। अगर देखिए यहाँ पर जैसे आपको नामकरण करना है, इसका अगर इसी सूत्र में अगर आप भरना चाहते हो तो आर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, बोले CH3 नहीं, इसका फार्मूला है ना, पहले CnH2n+1 लिखेंगे, CnH2n+1 लिखते हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से शुरू होता है, किससे, 0 से, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक कार्बन है, तो अगर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, C0 और 2 0 तो यानी हाइड्रोजन से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, तो C0 होगा H2 × 0+1 और CH, तो यहाँ से केवल 0 हो जा रहा है, ये हाइड्रोजन केवल एक बच रहा है ना, तो इसको क्या लिखा जाएगा, HCH। तो सूत्र यहाँ पर न बनेगा, 0 रखने पर यहीं पर सूत्र बनेगा, 0 रखिए तो सूत्र यहाँ पर C0 H2 × 0+1 C, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CHO, तो बनेगा क्या, HCH, क्या बनेगा, H, केवल एक हाइड्रोजन बचेगा यहाँ से और CHO हो जाएगा। कॉमन नेम क्या होगा, एक कार्बन रहता है तो क्या लिखते हैं, फार्म, और उसमें क्या जोड़ देना है, एल्डिहाइड, तो फार्मल डिहाइड, फार्मल डिहाइड। और आईपीएसी नामकरण करना है तो कार्बन कितना है, इसमें एक है, तो एक कार्बन है तो क्या लिखा जाएगा, बोले मेथेन में ई हटा देना है,
और उसमें क्या जोड़ देना है, ऑयल जोड़ देना है, तो क्या पढ़ेंगे इसमें मेथेनॉल पढ़ेंगे, नाल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर एक रखते हैं तो क्या बनेगा, अगर इस सूत्र में एक रखा जाए तो क्या बनेगा बताइए, CH3 हो जाएगा। एक रहोगे 2 कम 2 1 3 CH3 CHO होगा, CH3 CHO। इसका नाम क्या लिखोगे, इसमें 2 कार्बन है ना, तो एसीटल डिहाइड होगा, टल डिहाइड, यही जोड़ना है लास्ट में, एल्डिहाइड जोड़ना है, एसिड तो रहेगा इसमें एल्डिहाइड जोड़ देंगे। और साधारण आईपीएसी नामकरण करना होगा तो 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, एथेन में क्या जोड़ेंगे, और तो एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 रखा जाए तो क्या बनेगा, C2H5। इसमें देखो 2 हाइड्रोजन का मान जो होता है कार्बन के 2 गुने से 1 अधिक होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 2 गुने से 1 अधिक है ना, तो C2H5CHO, इसमें कार्बन कितना है 2 1 3 है ना, तो 3 कार्बन रहता है तो क्या लिखोगे, प्रोपियोन, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। आईपीएसी नामकरण करना होगा तो क्या लिखा जाएगा, है प्रोपेनल, लिखेंगे, ठीक है ना। इसी तरह अगर मान लो यहाँ पे 3 रख रहा हो तो क्या बनेगा, C3H7 हो जाएगा, CHO, क्या नाम लिखा जाएगा, 3 यहाँ पे और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो क्या लिखा जाएगा, 4 कार्बन है ना, तो 4 के लिए क्या लिखा जाएगा, ब्यूटीन, के बाद एल्डिहाइड, ठीक। और इसका आईपीएसी नाम का करण का लिखो, इसमें बताओ, ब्यूटीन एल्डिहाइड, इसका आईपीएसी नाम, हाँ वेरी गुड सिद्धा, ब्यूटेनॉल। इस तरह आ जाए तो कर सकते हो, से बताओ, C अगर 4 रख रहा है तो C4, C4 में अभी बता रहा है कि हाइड्रोजन का मान कार्बन के 2 गुने से 1 अधिक है, H7 होगा, 4 रखोगे तो 4 का 2 गुना कितना होता है, 8, 1 अधिक होना चाहिए, तो कितना होगा 9, क्या होगा CH, ठीक है। ये 4 और 1 5 कार्बन हो गया, तो 5 को क्या लिखोगे, वैसिलर, CE होता है, वैसिलर एल्डिहाइड, 5 कार्बन है तो 5 के लिए क्या लिखोगे, पेंटेनॉल, ठीक है ना जी। कुछ अलग से इसका उदाहरण लिखा जाए, अगर आइसो लगाकर अगर लिखना हो नंबरिंग करके तो कैसे लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH है, CH3 हो और यहाँ पर CH हो, इसका नामकरण करना हो तो कैसे करेंगे बताइए। इसका नामकरण पार्श्व श्रृंखला बनता है ना, जहाँ पे पार्श्व श्रृंखला बनता है तो आपको बताए थे आइसो लगा कर लिखते हैं, क्या लिखेंगे आइसो, और उसके बाद टोटल कार्बन कितना होगा मेथेन प्रोपेन, तो क्या लिखा जाएगा ब्यूटेन एल्डिहाइड, ब्यूटेन, आगे इसमें एल्डिहाइड जोड़ दीजिए। आईपीएसी नामकरण क्या होगा, इसमें नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3, ठीक है ना। जो प्रतिस्थापी नंबरिंग करने से छूट जा रहा है उसका नाम न लिखेंगे, क्या लिखोगे, 2 मेथिल, क्या नाम लिखा जाएगा 2 मेथिल, मेथेट प्रोपे,
नाल नहीं पढ़ो, नल पढ़िए, ठीक है ना। क्या होता है? नल होता है। इसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर बेंजीन है, अगर यहाँ से एक नंबर CHO जुड़ा है और यहाँ पर CH3 हो, इसको क्या नाम लिखा जाएगा? ठीक है ना, तो बताओ। हाँ, ऐसे लिखेंगे। इसमें 1 2 से जुड़ा है तो क्या लिखोगे? आर्थो, आर्थो मेथिल बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। आर्थो लगा कर लिखो। 1 अगर 2 से जुड़ा हो तो उसको क्या पढ़ाए थे? आर्थो लगाते हैं। लेकिन आईपीएसी नामकरण करना है तो 1 2, ठीक है ना, तो क्या लिखोगे? 2 मेथिल, 2 नंबर से क्या है? मेथिल। उसके बाद क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे क्या? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजीनल हो जाएगा, ठीक है ना, बेंजीनल होगा, ठीक है ना, ये रहेगा। इस तरह का आईपीएसी नामकरण अगर आ जाता है, साधारण नामकरण, तो आप अच्छी तरह कर सकते हैं। जो भी वीडियो को देख रहे हैं उनको भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।